नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी लाइव अपडेट न्यूज में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सेलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। इजरायल की ईरान पर बड़ी स्ट्राइक, 3 हवाई अड्डों पर हमला, दर्जनों विमान, हेलीकॉप्टर और सैन्य ढांचा क्षतिग्रस्त। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच इजरायल ने सोमवार को ईरान पर बड़ी स्ट्राइक की। आईडीएफ के अनुसार इजरायल ने ईरान के 3 हवाई अड्डों को निशाना बनाया, जिससे दर्जनों विमान, हेलीकॉप्टर और सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान में इजरायल का डबल अटैक, आईआरजीसी के इंटेलिजेंस चीफ के बाद असगर बाघेरी को किया ढेर। इजरायल ने ईरान पर दोहरा हमला किया है, जिसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खुफिया प्रमुख माजिद खादेमी और असगर बाघेरी मारे गए। खादेमी आरजीसी के वरिष्ठ कमांडरों में से एक थे। यूपी आबकारी विभाग में 722 पदों पर निकली भर्ती, 4 जून से ये अभ्यर्थी ही कर सकेंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में 722 आबकारी सिपाही पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 4 जून से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट, उत्तीर्ण और पीईटी 2025 अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 50 लाख करोड़ का निवेश, 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य, उद्योग मंत्री ने बताया पूरा प्लान। उद्योग विभाग ने अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की कार्य योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ रोजगार सृजित करना है। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि 2025-26 में 217 करोड़ के 747 निवेश प्रस्ताव मिले। गाजियाबाद में 15 अप्रैल से एचएसआरपी अनिवार्य, बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं मिलेगा पीयूसी। गाजियाबाद परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एचएसआरपी को लेकर सख्त नियम लागू किया है। 15 अप्रैल के बाद जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होगी, उनका प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सीएम योगी 7 अप्रैल देंगे 5,142 करोड़ की ग्रेटर आगरा योजना की सौगात, विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अप्रैल को आगरा में 5,142 करोड़ रुपए की ग्रेटर आगरा योजना का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना 449.65 हेक्टेयर भूमि पर 10 अत्याधुनिक आवासीय टाउनशिप विकसित करेगी, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। सीएम अन्य विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह योजना आगरा के शहरी स्वरूप को बदल देगी और विकास में मील का पत्थर साबित होगी। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता ने पाक की गीदड़ भभकी को लेकर पीएम मोदी पर चुप्पी साधने का लगाया आरोप। ममता बनर्जी ने पाकिस्तान की कोलकाता पर हमले की धमकी पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। नदिया में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि पीएम बंगाल को निशाना बनाते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर चुप हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम की कही बात कानूनी रूप से लागू नहीं, गरीबों से केजरीवाल के वादे पर दिल्ली एचसी की टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना काल में गरीब किराएदारों के लिए किराया देने के वादे पर एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया कोई भी वादा बिना औपचारिक नीति के कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। तत्कालीन सरकार को इस वादे को लिखित दस्तावेज में बदलना चाहिए था। बीजेपी की 4 इंजन की सरकार में दिल्ली विधानसभा तक सुरक्षित नहीं, एएपी ने उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में हुई सुरक्षा चूक पर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक कार गेट तोड़कर विधानसभा में घुस गई, जिससे 4 इंजन की सरकार में दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। आपने पूछा कि यदि विधानसभा ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? युवा पीढ़ी को अंधविश्वास में फंसाना चाहती है। भाजपा अखिलेश ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने भाजपा की शिक्षा नीति पर निशाना साधा। कहा कि वे लोगों को अशिक्षित रखना और अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहते हैं।
असम में हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोका गया, मोबाइल फोन पर दिया भाषण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को असम में चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने इसे लोकतंत्र को दबाने का प्रयास बताया। आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद से खारिज। पद से हटाने के लिए 193 सांसदों ने किए थे साइन। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया। अब ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन। रेल यात्रियों को बड़ी राहत। रेल यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हुई है। अब वे ट्रेन छूटने से आधे घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल प्रथम आरक्षण चार्ट बनने तक ही उपलब्ध थी। यूपी चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव की बड़ी भविष्यवाणी। डीजल पेट्रोल के दाम पर क्या बोले? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जब जनता से हार जाती है तब चुनाव आयोग से मिलकर साजिश करती है। केशव मौर्य का बड़ा दावा। बताया 2027 में कितनी सीटें जीतेगी। बीजेपी यूसीसी पर भी दिया बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। साथ ही उन्होंने यूसीसी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। केरलम में भाजपा की सरकार बनाने का समय आ गया। अमित शाह ने की ईसाई समुदाय से अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ईस्टर पर केरल के ईसाई समुदाय से भाजपा राजग का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनाने का समय आ गया है, जो केरल के भविष्य को सुधारेगी। यूएई, कतर और ईरान मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत की 3 देशों से हुई बात। विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। जयशंकर ने छठी बार की अराघची से बात। ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद से यह छठी बार है जब विदेश मंत्री जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अराघची के बीच बातचीत हुई है। आज की बातचीत से पहले विदेश मंत्री ने 21 मार्च को अराघची से बात की थी। घरेलू नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश। ख्वाजा आसिफ के बयान की भाजपा कांग्रेस ने की निंदा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कोलकाता पर हमले के बयान की भाजपा और कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। भाजपा ने इसे पाकिस्तान की गंभीर आर्थिक नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। हॉर्मुज से निकला 8वां जहाज ग्रीन आशा 20,000 टन एलपीजी लेकर आ रहा भारत। भारत का 8वां जहाज ग्रीन आशा 20 0 टन एलपीजी के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर गया है। युद्ध के बाद यह 8वां भारतीय जहाज है जिसने यह मार्ग पार किया। सूत्रों के अनुसार 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से एलपीजी ले जाने वाला यह 8वां भारतीय जहाज है जिसने इस जलडमरू मध्य को पार किया है। वहीं इस जहाज के पहले भारतीय जहाज ग्रीन सांवरी ने शुक्रवार रात को हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार किया था। इस जहाज पर लगभग 46,650 मीट्रिक टन एलपीजी का कार्गो लदा था। अरुणाचल प्रदेश के सीएम को एससी से झटका। सरकारी ठेकों के मामले में सीबीआई जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को दिए गए 1,270 करोड़ रुपए के सरकारी ठेकों में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। पीएनजी कनेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी। 1 महीने में जोड़े गए 8 लाख नए उपभोक्ता। केंद्र सरकार की पहल से 1 महीने में 8 लाख नए पीएनजी कनेक्शन जुड़े हैं। इसका उद्देश्य घरेलू और वाणिज्यिक गैस उपयोग को बढ़ावा देना तथा सिलेंडरों पर निर्भरता कम करना है। दरभंगा बेंगलुरु के बीच अकासा एयर की सीधी उड़ान सेवा शुरू। मिथिलांचल को मिली बड़ी सौगात। दरभंगा और बेंगलुरु के बीच अकासा एयर की सीधी उड़ान सेवा रविवार को शुरू हुई, जिसमें पहले दिन दोनों ओर से सीटें फुल रहीं। सांसद डॉ.
गोपाल जी ठाकुर ने इसे मिथिला क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया, जिससे विकास, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे ट्रैक के किनारे पौधारोपण पर आरपीएफ की कार्रवाई, भागलपुर में रोका वन विभाग का काम। आरपीएफ ने नवगछिया बनिकपुर स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक किनारे वन विभाग द्वारा बिना सूचना के किए जा रहे पौधारोपण कार्य को रुकवा दिया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर मुन्ना कुमार पासी ने केबल कटने की आशंका और सूचना के अभाव में यह कार्रवाई की। अब में 15 अप्रैल को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची, डुप्लीकेट डाटा का सत्यापन पूरा। महाराजगंज में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का वृहद पुनरीक्षण पूरा हो गया है। डुप्लीकेट डेटा के गहन सत्यापन के बाद 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। पुनरीक्षण के दौरान जिले के 12 विकास खंडों में बीएलओ के माध्यम से घर घर सत्यापन कराया गया। इस प्रक्रिया में परिवर्धन, संशोधन और विलोपन से जुड़े प्रस्तावों को एसडीएम स्तर से अनुमोदित किया गया। जिले की 882 ग्राम पंचायतों, 1,238 बीएलओ और 867 बीएलओ कार्यक्षेत्रों में यह अभियान संचालित हुआ। कोलकाता के लिए बारिश बनेगी, मुसीबत जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल। आईपीएल 2026 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना अपने घर में पंजाब किंग्स से होगा। कोलकाता को जीत की सख्त जरूरत है। उसे अपने शुरुआती 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि कोलकाता का मौसम उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। हिमाचल में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल से इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित, सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी रविवार रात से हड़ताल पर हैं, जिससे आपातकालीन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कर्मचारी अपनी लंबित मांगों, वेतन विसंगतियों और कर्मचारियों की बर्खास्तगी के विरोध में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब की नई पहचान, तमंचों वाले अतीत को पीछे छोड़ लखनऊ बना ड्रोन शक्ति का केंद्र। उत्तर प्रदेश, जो कभी अवैध हथियारों के लिए जाना जाता था, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से ड्रोन शक्ति का केंद्र बन रहा है। लखनऊ के स्टार्टअप हॉवरेट ने दिव्यास्त्र MK-1 नामक उन्नत यूएवी विकसित किया है। यह ड्रोन 500 किमी रेंज, AI आधारित प्रणाली और कम लागत के साथ भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यह इनोवेशन राज्य की बदलती छवि और देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। पंजाब में टैक्स चोरी पर सख्ती, 1,137 करोड़ वसूली, 1,383 करोड़ जुर्माना। चीमा बोले प्रवर्तन में बड़ा बदलाव। पंजाब में टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। 1,383 करोड़ जुर्माना लगाकर 1,137 करोड़ वसूले गए। कई फर्जी नेटवर्क पकड़े गए और सैकड़ों संदिग्ध इकाइयों के पंजीकरण रद्द किए गए। हरियाणा सरकार का मास्टर स्ट्रोक ग्रुप A और B पदों में SC आरक्षण के लिए नई गाइडलाइंस जारी। हरियाणा सरकार ने ग्रुप A और B पदों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को रोस्टर रजिस्टर तैयार करने, अद्यतन करने और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से सत्यापित कराने के आदेश दिए हैं। भाजपा स्थापना दिवस 1996 में पीएम नरेंद्र मोदी ने जगाई थी। हरियाणा में कार्यकर्ताओं में उम्मीद याद किए संघर्ष के दिन। भाजपा के 46वें स्थापना दिवस पर फरीदाबाद और पलवल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने 1996 का वह दिन याद किया जब तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा प्रभारी के रूप में उन्हें संबोधित किया था। भाजपा के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर बीजेपी के संस्थापक सदस्य व पूर्व जिला महामंत्री मूलचंद मित्तल और शेर सिंह भाटिया ने कहा, मुझे आज भी वह 21 दिसंबर 1996 का दिन याद है। यूसीसी और एक देश एक चुनाव होगा। अगला मिशन भाजपा स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने बताया आगे का प्लान। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा के स्थापना दिवस के भावनात्मक महत्व पर भी विचार किया। उन्होंने कहा,
भाजपा एकमात्र राजनीतिक दल है जहां हम पार्टी को अपनी मां मानते हैं। इसीलिए पार्टी का स्थापना दिवस सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन नहीं है, यह हर कार्यकर्ता के लिए एक भावनात्मक अवसर है। यह दिन हमें राष्ट्र की सेवा करने का अवसर देने के लिए पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का मौका देता है। ईरानी नौसेना बोली, पहले जैसे नहीं होंगे हालात, इराकी संगठन ने भी दी इजरायल को धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के लिए निर्धारित समय सीमा खत्म होने वाली है। इस बीच ट्रंप ने एक और अल्टीमेटम जारी कर दिया है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने रविवार को सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थों का एक समूह संभावित 45 दिवसीय युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा कर रहा है, जिससे युद्ध का स्थायी अंत हो सकता है। मई से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएगा ओपेक प्लस। सऊदी अरब और रूस की होगी 60% से अधिक हिस्सेदारी। ओपेक प्लस देशों ने मई 2026 से तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें सऊदी अरब और रूस की 60% से ज्यादा हिस्सेदारी होगी। ऊर्जा बाजार के इस अहम अपडेट को अभी पढ़ें। सरकार का रवैया कोरोना महामारी जैसा। राहुल गांधी ने एलपीजी संकट को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने एलपीजी संकट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया कोरोना महामारी के जैसे ही है। सरकार सिर्फ केवल बड़ी बड़ी घोषणा करती है। पश्चिम एशिया में तनाव चल रहे हैं, अब इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में गोदाम से बिक्री पर सख्त रोक सरकार ने प्रवासी और किराएदारों को दी है। ये बड़ी राहत। दिल्ली सरकार ने कहा है कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना पूरी तरह अवैध होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सभी वितरकों को इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने 5 किलो एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। मंडी के बल में बीजेपी की बूथ बैठक। हिमाचल की कांग्रेस सरकार को बताया जनविरोधी। राजीव बिंदल ने मंडी के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में बूथ बैठक में कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत कर जनविरोधी कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने का आह्वान किया। गोरखपुर में भाजपा के स्थापना दिवस समारोह पर सीएम योगी ने किया संबोधित। बोले, देश और समाज के लिए जीता है बीजेपी कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम के भाव से जीते हैं। सीएम योगी सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर मानसरोवर रामलीला मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यकर्ताओं को उत्साहित व प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनंत काल तक भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हर राष्ट्रभक्त को भाजपा से जुड़ना चाहिए।